नमस्ते, आई एम जेबिन डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय सेशन इज ऑन अम्बेडकर के राजनीतिक विचार। अम्बेडकर का समस्त राजनीतिक चिंतन मूलतः पाश्चात्य उदारवाद से प्रभावित है, किंतु वह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के साथ ही लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा से ही पर्याप्त प्रभावित हैं। अम्बेडकर ने राज्य को एक अनिवार्य एक उपयोगी संस्था के रूप में स्वीकारा। उनका मत है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक साधन मात्र हैं और साध्य स्वयं व्यक्ति हैं। वे राज्य की सत्ता पर लोकतांत्रिक संवैधानिक नियंत्रणों के समर्थक हैं। अम्बेडकर ने उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सर्वोत्तम माना है। अम्बेडकर ने न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के सर्वोत्तम साधन के रूप में ही भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया। वे शासन के संचालन में अल्पसंख्यकों की सहमति को पर्याप्त महत्व देते थे और ऐसी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं के समर्थक थे जो बहुमत को अल्पमत पर अपनी इच्छाएं लादने से रोकने के लिए सहायक हो। अम्बेडकर का धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिक अथवा धर्म विरोधी नहीं है, अपितु ये एक ऐसा राज्य है जिसका स्वयं का कोई धर्म नहीं होता। वह किसी विशिष्ट धर्म को कोई विशिष्ट संरक्षण भी प्रदान नहीं करेगा। सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के मामले में तटस्थ एवं संभावी राज्य है। अम्बेडकर ने अधिकारों की व्यवस्था एवं रक्षा के लिए वैधानिक उपायों को पर्याप्त महत्व दिया। उन्होंने अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की और राज्य की शक्ति का समर्थन किया, किंतु इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में राज्य की सीमाओं एवं मर्यादाओं को भी उल्लेख किया। अम्बेडकर ने राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र में अंतर स्वीकारा। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो किसी समुदाय के सदस्यों में एक विशिष्ट सांस्कृतिक एकता के रूप में प्रकट होती है। राष्ट्र स्वयं में एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्यों में ऐसी एकता पाई मानी जाती है कि वे एक ऐसी सामान्य राजनीतिक सत्ता के अधीन रहना पसंद करते हैं जो आवश्यक रूप में उनकी अपनी हो। राष्ट्र से संबंधित समस्त विचारों एवं सिद्धांतों का समूह ही राष्ट्रवाद है। भारत की ब्रिटिश राज के स्वतंत्रता के बारे में उनका मत था कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले स्वयं दलित वर्ग को स्वर्ण हिंदुओं की सामाजिक दासता से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अम्बेडकर भारत में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व के समर्थक नहीं थे। उनका मत था कि उचित परिस्थितियां आने पर भारत को ब्रिटिश शासन से अवश्य ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि अम्बेडकर ने ब्रिटिश राज के शासन से मुक्ति के लिए चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया, किंतु इस आधार पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रभक्ति के प्रति उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। अम्बेडकर मूलतः उदारवादी विचारधारा के अनुयायी थे और इसलिए वो समस्त राजनीतिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु विधिक एवं संवैधानिक साधनों के प्रयोग के समर्थक थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भी वे ऐसे ही साधनों के समर्थक थे। वे स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों की हिंसक पद्धति, उग्र राष्ट्रवादियों की निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति अथवा गांधी जी के सत्याग्रह की पद्धति को पसंद नहीं करते हैं। ये कहना उचित देगा कि इस संबंध में वे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के वैधानिक एवं विकासवादी दृष्टिकोण से सहमत हैं। अम्बेडकर ने पाकिस्तान के निर्माण यानी भारत विभाजन के विचार को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में ही स्वीकारा था। वे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से असहमत थे। भारत के विभाजन के बारे में अम्बेडकर का ये सुझाव था कि पाकिस्तान के सभी हिंदू भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान में स्थानांतरित किए जाने चाहिए ताकि भविष्य के विभाजन की कोई नई मांग उत्पन्न नहीं हो। अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के साथ ही आर्थिक न्याय की आवश्यकता पर भी बल दिया। अम्बेडकर ने भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का पूर्ण समर्थन दिया। वे भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाए रखने के समर्थक थे। उनका मत था कि इससे भारत के आर्थिक विकास तथा उसकी प्रतिरक्षा की व्यवस्था के विकास में ब्रिटेन की पर्याप्त सहायता मिल सकती थी। भारत ने
विदेश नीति व क्षेत्रों में असंलग्नता की विदेश नीति अपनाई, यानी नॉन अलाइंड की। अम्बेडकर ने नॉन अलाइंड की नीति का विरोध किया क्योंकि वे मानते थे कि इस नीति का पालन करने से कोई भी राज्य हमारा सच्चा मित्र नहीं बन पाएगा। उनका मत था कि भारत को असली खतरा मुस्लिम राज्यों के गठबंधन से अथवा साम्यवादी गुट से, उनसे नहीं, साम्यवादी चीन गुट से था। अतः भारत को अपने राष्ट्र हित में पश्चिम राज्यों से सुदृढ़ संबंध स्थापित करना चाहिए।